नाम तो कई दिए हमने उनको, कभी बापू, कभी राष्ट्रपिता, कभी महात्मा। एक दमनकारी सरकार के खिलाफ अहिंसा को हथियार बनाकर लड़ पड़े। एक अन्याय सरकार से सत्य की लाठी पकड़कर उलझ पड़े। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है। आज से 78 साल पहले 30 जनवरी 1948 की शाम भारत के इतिहास की सबसे काली शाम थी, जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हे राम के अंतिम शब्दों के साथ बापू जमीन पर गिर पड़े और पूरा देश स्तंभ रह गया। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बलिदान, अहिंसा और सद्भाव की याद दिलाता है। आइए आपको पूरी दास्तान बताते हैं। अपने अंतिम दिनों में गांधी जी इस हद तक अपने मौत का पूर्ण अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा लगता था वो खुद ही अपने मौत का षड्यंत्र रच रहे थे। 20 जनवरी जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया था, उसके अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और भाषणों में कम से कम 14 बार अपने मृत्यु का जिक्र किया। 21 जनवरी 1948 में बापू ने अपने भाषण में कहा कि अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है, मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते उन गोलियों का सामना करता हूँ, तो मैं बधाई का हकदार हूँ। 19 जनवरी 1948 की शाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पद्मजा नायडू बापू से मिलने बिरला हाउस गए। बिरला हाउस में वो लोग लाइन में बैठे थे, जहां गांधी जी एक कुर्सी पर बैठ के धूप सेक रहे थे। 4 साल के राजीव गांधी गांधी जी के पैरों के पास आकर बैठ गए और चमेली के फूल उनके पैरों की उंगलियों में फंसाने लगे। गांधी जी हंसते हुए राजीव की कान पकड़ी और कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए लोगों के पैरों की उंगलियों में फूल फंसाए जाते हैं। 30 जनवरी 1948 की दिल्ली की शरद शाम थी। बिरला भवन में शांति थी। यहाँ गांधी जी और होम मिनिस्टर सरदार पटेल की मीटिंग चल रही थी। शाम 4 बजे से शुरू हुई ये मीटिंग थोड़ी लंबी खिंच जाती है और गांधी जी अपने प्रार्थना सभा के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद गांधी जी अपनी 2 सहयोगियों आभा और मनु के साथ बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर चलने लगते हैं, जहां करीब 250 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इस समय खाकी कपड़े पहने हुए दुबले पतले शरीर का एक आदमी भीड़ को चीरते हुए तेज कदमों से उनके पास पहुंचता है। गांधी जी प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे ही थे कि वो आदमी आगे बढ़कर उनके चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम करता है। लेकिन जब गांधी जी की सहयोगी आभा इस अजनबी इस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, तो वह उसे धक्का दे देता है। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तब तक वो शख्स गांधी जी पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग देता है। गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकलता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। पूरे बिरला हाउस में सन्नाटा फैल जाता है और गोली लगने की वजह से महात्मा गांधी वहीं प्राण त्याग देते हैं। लेकिन इस बीच एक और अजीब बात होती है। वो खाकी लिबास वाला आदमी गोली मारने के बाद वहीं खड़ा रहता है। वो ना ही भागने की कोशिश की और ना ही खुद को छुपाने की ज़रूरत समझा। अदालत में इस शख्स की पहचान नाथूराम गोडसे के नाम से होती है, जिसने महात्मा गांधी को मारकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक युग का अंत था। इस तरह 30 जनवरी 1948 भारत के इतिहास की सबसे काली तारीखों में से एक बन गया।